Hello everyone, my name is Alia and I am a second year student. वेलकम बैक टू माय चैनल MBBS पाठशाला। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं CVS के सारे टॉपिक्स कवर करूँगी, तो मैंने एथेरोस्क्लेरोसिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन और एन्यूरिज्म कवर कर दिया है। आज मैं सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस कवर करूँगी और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रॉफ एग्जाम में डिफरेंसेस वो मैंने कवर किए हैं। इसमें मैंने अपनी हैंडमेड नोट्स में सारे फ्लो चार्ट्स ऐड किए हैं, डायग्राम्स ऐड किए और एग्जैक्टली अगर आप इस मेरे नोट्स को अगर आप अपने एग्जाम में लिख के आते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ये प्रॉफ बेस्ड आंसर्स लिखे हैं मैंने। तो मैं अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। और डेफिनेशन, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इज डिफाइंड एज एन इन्फेक्शन यूजुअली बैक्टीरियल ऑफ द एंडोकार्डियम ऑफ हार्ट वॉल्व और द म्यूरल एंडोकार्डियम। साइलेंट फीचर्स, साइट ऑफ कोलोनाइजेशन बाय माइक्रोबियल एजेंट्स। हार्ट वॉल्स को अफेक्ट करते हैं, म्यूरल एंडोकार्डियम को अफेक्ट करते हैं। मोस्ट कॉमन लीजन जो प्रोड्यूस करते हैं ये वेजिटेशन जो होता है। वेजिटेशन क्या होता है? लीजन एट द साइट ऑफ द कोलोनाइजेशन। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ थ्रोम्बोटिक डेब्रिस एंड ऑर्गेनिजम्स। डिस्ट्रक्शन जो होता है, जैसे वॉल्व से इन्वॉल्व है और एंडोकार्डियम इन्वॉल्व है तो उनका डिस्ट्रक्शन होता है। माइक्रोब्स कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं? या तो बैक्टीरियल या तो फंजाई। और बैक्टीरियल जो होता है मोस्ट कॉमन होता है, रिकेट्सिया भी हो सकता है। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल कोर्स, एक्यूट हो सकता है तो सब एक्यूट हो सकता है। इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है जो कि मेरे आगे वीडियोस में मैंने इसको कवर किया, इनका डिफरेंस। लेस देन 6 वीक्स, मोर देन 6 वीक्स। अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिक लोकेशन एंड डिपॉजिटिव माइक्रोब्स और एग्जाम्पल इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ऑफ मिट्रल वॉल्व ड्यू टू स्टेफाइलोकोकस ऑरिस इन्वॉल्वमेंट। एडियोलॉजी, पॉजिटिव एजेंट्स ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, स्टेफाइलोकोकस ऑरिस जो होता है विरुलेंट ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन द स्किन कैन इन्फेक्ट हेल्दी और डिफॉर्म्ड वल्व्स। मेजर ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इन इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजेस। स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस होता है नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द ओरल कैविटी में दिखता है। कॉजेस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस ऑफ द प्रीवियसली डैमेज्ड और एबनॉर्मल वल्व्स। तो अब स्टेफाइलोकोकस ऑरिस जो होता है हमारा और स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्ट करता है हेल्दी वल्व्स को और स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस जो होता है वो प्रीवियसली डैमेज्ड को इन्फेक्ट करता है। कॉग्लेस नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस एग्जाम्पल स्टेफाइलोकोकल एपिडेमिडिस मोस्ट कॉमन कॉज फॉर प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डाइटिस। अदर बैक्टीरिया जो होते हैं हैसेक ग्रुप्स होते हैं और एंटेरोकोकाई होता है। Predisposing factors, condition that lead to bacteremia, underlying heart disease, congenital heart disease, mitral valve prolapse, chronic rheumatic heart disease, impaired host defense mechanism, diabetes mellitus, leukemia and neutropenia. पैथोजेनेसिस, मैंने इसमें फ्लो चार्ट बनाया है पैथोजेनेसिस में, तो आप ये फ्लो चार्ट ही बना के आ जाए तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अंडरलाइंग हार्ट डिजीज जैसे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज और वेलुलर हार्ट डिजीज, लेट्रोजेनिक ट्रॉमा हो गया या तो प्रोस्थेटिक वेल्व्स, इन सब की वजह से एंडोकार्डियल डैमेज हो जाता है और डेन्यूडेशन हो जाती है एंडोकार्डियल की। फिर इसके बाद इन्फ्लेमेशन होती है एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेराइल थ्रोम्बस ऑन द वॉल्व लीफलेट। स्टेराइल थ्रोम्बस होता है, स्टेराइल थ्रोम्बस मतलब जिसमें अभी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं हुआ है। फिर एडहेरेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द स्टेराइल थ्रोम्बाई, अब इन्फेक्शन हो गया स्टेराइल थ्रोम्बाई का। फॉर्मेशन ऑफ द वेजिटेशन, अब वेजिटेशन हो जाएगी। फिर प्रोलिफरेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद इन द वेजिटेशन। फिर इसके बाद क्लिनिकल फीचर्स आएंगे। उसके बाद एम्बोलाइजेशन हो जाएगी, एम्बोलाई फॉर्मेशन हो जाएगा और मर्मर रिगर्जिटेंट हो जाएगा वॉल्व का और हार्ट फेलियर हो सकते हैं। ठीक है, एब्सेस और पेटिकिया जो होता है और ऑस्टल नोड जो होता है, ये इन सब चीज़ की वजह से एम्बोलाइजेशन हो जाती है। बैक्टीरियमिया, कंडीशन डेट लीड टू बैक्टीरियमा जो होते हैं वो डेंटल या फिर जेनेटो यूरिनरी प्रोसीजर्स होते हैं। स्किन और लंग इन्फेक्शन होते हैं। एंडोलिंग कैथेटर्स जो पहले से मतलब यूरिनरी ब्लैडर्स में प्रेजेंट है कैथेटर्स और इंजेक्शन ड्रग अब्यूज़, इनकी वजह से बैक्टीरियमिया हो जाता है। और सेम फ्लो चार्ट है, ये मैंने डायग्राम के थ्रू किया है। जैसे स्टेराइल थ्रोम्बाई अभी फॉर्मेशन है, फिर इसमें बैक्टीरिया आ गया, बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट कर दिया स्टेराइल थ्रोम्बस को। फिर उसमें ल्यूकोसाइट का इन्फिल्ट्रेशन होगी, ल्यूकोसाइट। फिर इसके बाद यहाँ पे हीलिंग होगी। फिर इसके बाद थिकेंड कॉर्डेड टेंडनी जो होते हैं हमारे थिकेंड हो जाते हैं क्योंकि फाइब्रोसिस की वजह से।
Characteristic features are insidious in onset, involve structurally deformed valves caused by organism of the lower virulence, Streptococcus viridans. Streptococcus लोअर विरुलेंस के यूज़ क्यों हो रहे हैं, क्योंकि पहले से डिफॉर्म्ड हो रखा है वल्व्स, तो उसको हाई विरुलेंस की ज़रूरत नहीं है, वो लोअर विरुलेंस वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो भी इन्फेक्ट करके कॉज कर सकते हैं एंडोकार्डाइटिस। लेस डिस्ट्रक्टिव होते हैं, प्रोट्रैक्टेड कोर्स ऑफ वीक्स टू मंथ होते हैं, इन्फेक्टिव कॉम्प्लिकेशंस आर अनकॉमन। मॉर्फोलॉजिक ड्रॉस वेल्स अफेक्टेड जो होते हैं आयोटिक होते हैं, और मिटल वॉल्व्स होते हैं, वॉल्व्स ऑफ राइट हार्ट इन इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजेस। वेजिटेशन जो होते हैं हॉलमार्क होते हैं, वेजिटेशन जो होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का हॉलमार्क होता है, इसका अपेयरेंस होता है फ्रेबल होता है, बल्कि होता है, पोटेंशियली डिस्ट्रक्टिव वेजिटेशन होती है, एंड नंबर जो होता है इसका सिंगल होता है तो मल्टीपल होता है, साइज होता है ब्राइन साइज, और साइड जो होता है फॉर्म एन एट्रल साइड ऑफ एवी वल्व, वेंट्रिकुलर साइड ऑफ सेमिलिनर वल्व एंड द पॉइंट ऑफ क्लोजर ऑफ द कस्प्स। चेंज इन इन्वॉल्व्ड वल्व जो होता है एडिमा एंड इन्फ्लेमेशन होती है। वेल्व्स में एडिमा होता है और इन्फ्लेमेशन होती है। माइक्रोस्कोपी में क्या दिखता है, वेजिटेशन जो होता है कंपोज्ड ऑफ प्लेटलेट्स, फिब्रिन, सेल डेब्रिस, इन्फ्लेमेटरी सेल एंड द मासेस ऑफ द बैक्टीरिया। इन सबएक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में शो ग्रेनुलेशन टिश्यू एट द बेसिस इंडिकेटिव ऑफ द हीलिंग्स। लेटर जो होता है फाइब्रोसिस भी दिखते हैं, कैल्सिफिकेशन दिखता है, एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट भी दिखते हैं। तो ये मैंने डायग्राम बनाया इसका, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेजिटेशन प्रेजेंट है, ये लेफ्ट एट्रियम है, कॉर्डेट टेंडन है, पेपिलरी मसल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। और इसका जो मैंने ऐसे करके एट्रियल साइड के व्यू से ही बनाया है, मिडल स्टेनोसिस हो रखा है यहाँ पे विद वेजिटेशन ऑन दी वाल्व्स। कॉम्प्लिकेशन जो होता है इसके एक तो कार्डियक कॉम्प्लिकेशन होते हैं और एक होता है एक्स्ट्रा कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस। कार्डियक कॉम्प्लिकेशन जो होता है ड्यू टू डायरेक्ट वैल्वुलर डैमेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द लोकल इन्वेजन। डायरेक्ट की वजह से होता है रिंग एब्सेस। रिंग एब्सेस क्या होता है, वेजिटेशन में इरोड द अंडरलाइंग मायोकार्डियम एंड प्रोड्यूसेस एन एब्सेस विच इज नोन एज रिंग एब्सेस। परफोरेशन एंड द रप्चर। अब रप्चर किसका हो सकता है, आयोटा का हो सकता है, आईवी सेप्टा का हो सकता है, या वॉल्व लीफलेट का हो सकता है। मायोकार्डियल एब्सेस हो सकता है, और सेपरेटिव पेरिकार्डाइटिस और स्टेनोसिस हो सकता है। एक्स्ट्रा कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस, एम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो एब्सेस डेवलप एट द साइड ऑफ द रेस्ट ऑफ द एम्बोलाई। सेप्टिक एम्बोलाई फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एंटर द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सेप्टिक इन्फार्क्ट एग्जाम्पल स्प्लीन, किडनी और ब्रेन। मायोकार्डिक एन्यूरिज्म, स्मॉल एम्बोलाई में प्रोड्यूस टाइनी हेमरेजिक लीजन्स। टाइनिक हेमरेजिंग लीजन सच एज स्प्लिंटर हेमरेज। स्प्लिंटर हेमरेज जो होता है हमारा ब्राउन लाइन ऑफ ब्लड वेसल ब्लड होता है अंडर दी नेल्स। और जेनेविल लीजन होता है वो स्मॉल होता है, हेमरेजिनिक होता है, नॉन टेंडर नॉन पेनफुल होता है, मैक्यूलर होता है लीजन ऑन द पाम्स एंड सोल्स। सेप्टिक एम्बुलाई फ्रॉम राइट साइड ऑफ द हार्ट एंटर करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन को, लीड टू पल्मोनरी एब्सेस। इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिनास जो होते हैं फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडीज कॉम्प्लेक्सेस इन द ग्लोमेरुलाई। ग्रॉसली जो होते हैं आउटर सर्फेस ऑफ द किडनी जो होता है डेवलप करता है फ्लेयर बिटन अपीयरेंस जो होता है इसका शो करता है। ऑसलस नोज होता है स्मॉल होता है, टेंडर होता है, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स इन द पल्प ऑफ द डिजिट पे प्रेजेंट होते हैं। और रॉथ स्पॉट्स जो होते हैं या रेटिनल हेमरेजेस होते हैं विद वाइट सेंटर कंपोज ऑफ द फिब्रिन। क्लिनिकल फीचर्स जो होता है इसका सिम्टम्स में हमें फीवर होता है मेनली, और क्लिनिकल एग्जामिनेशन में मर्मर भी में भी हर्ड। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो होता है हमारे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का मॉडिफाइड ड्यूब क्राइटेरिया होता है, पैथोलॉजिक होता है, क्लिनिकल होता है। डेफिनाइट एंडोकार्डाइटिस हम तब कहेंगे जब 2 मेजर होगा, या फिर 1 मेजर होगा, या 3 माइनर होगा, या फिर 5 माइनर क्राइटेरिया आर रिक्वायर्ड। और पॉसिबल एंडोकार्डाइटिस होते हैं तो 1 मेजर होगा एंड 1 माइनर होगा, या फिर 3 माइनर होंगे सिर्फ। पैथोलॉजिक क्राइटेरिया जो होता है इसका कल्चर करते हैं और हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं वेजिटेशन का और एम्बुलेंस का। ये जो हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, मतलब कल्चर करने से हमें गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है, इसका मतलब ये है कि आपका ये पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब आपको आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, इससे आपका डायग्नोस हो जाएगा।
क्लिनिकल क्राइटेरिया जो होता है मेजर जो होता है हमारे इसमें पॉजिटिव ब्लड कल्चर फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, या तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए या तो विरिडेंस के लिए स्ट्रेप्टोकोकाई। परसिस्टेंटली पॉजिटिव ब्लड कल्चर होते हैं एटलीस्ट 2 पॉजिटिव ब्लड कल्चर फ्रॉम ब्लड सैंपल ड्रॉन मोर देन 12 आवर्स अपार्ट। एविडेंस ऑफ द एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट जो होता है इकोकार्डियोग्राम करते हैं पॉजिटिव फॉर द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, वेजिटेशन और एब्सेस। माइनर जो होता है इसके अंदर फीवर जो होता है मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस होते हैं, और वेस्कुलर फिनोमिना जो होता है इसके अंदर आर्टेरियल पेटिकिया होता है। आर्टेरियल पेटिकिया मतलब जो होता है हमारे पर्पल स्पॉट्स होते हैं वो ब्लड हेमरेज की वजह से होते हैं पर्पल स्पॉट्स। एम्बुलाई होते हैं, जेनेवल लीजन्स होते हैं, इंट्राक्रैनियल हेमरेजेस होते हैं। इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना जो होता है ऑस्लर नोड्स होते हैं, रोथ स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं, और माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस होता है। अब मैंने डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कवर किया। एक्यूट और सब एक्यूट। एक्यूट जो होता है लेस देन 6 वीक्स होता है, मोर देन 6 वीक्स होता है। मोस्ट कॉमन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस करता है और स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस करता है। विरुलेंस जो होता है इसकी हाईली होता है, इसके अंदर लेस विरुलेंट होता है ऑर्गेनिज्म। प्रीवियस कंडीशन जो होता है इसकी प्रीवियसली नॉर्मल होता है, इसके अंदर डैमेज होता है। लीजन्स ऑन द वर्ब्स जो होता है इन्वेसिव होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, सुपरेटिव होता है। ये यूजली नॉट इन्वेसिव एंड सुपरेटिव, और डिस्ट्रक्शन भी नहीं करता है इतना। क्लिनिकल फीचर जो होता है इसका फीचर ऑफ एक्यूट सिस्टमिक इन्फेक्शन। सिस्टमिक इन्फेक्शन जो होता है एक्यूटली उसके सिम्टम्स होते हैं इसके अंदर। इसमें स्प्लेनोमेगैली होता है, क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स होता है, पेटिकिया होता है, पर्पल स्पॉट्स। कोर्स जो होता है इसका डेथ जो होता है हो जाती है विद इन 6 वीक्स हो जाती है। ये प्रोटेक्टेड कोर्स ऑफ वीक्स होता है, मतलब वीक्स ऑफ मंथ तक ही चलता रहता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। कॉम्प्लिकेशन जो होता है इसका एक्यूट हार्ट फेलियर होता है या ओवरवेलमिंग सेप्सिस होते हैं। इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेशन जो होता है इसके अंदर अनकॉमन होता है। ये इसका डायग्राम हो गया, ये काफ़ी लार्ज वेजिटेशन है ऑन द वॉल्व लीफलेट ऑफ द मिट्रल वॉल्व, आप देख सकते हैं, और मिट्रल स्टेनोसिस हो रहा है इसमें विद वेजिटेशन ऑन द वेल्व्स। ये डिफरेंस बिटवीन रूमेटिक हार्ट डिजीज़ एंड द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की वेजिटेशन का डिफरेंस है, जो कि मैं रूमेटिक हार्ट डिजीज़ करने के बाद इस टेबल को दिखाऊंगी। अभी मैं बताऊंगी तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ अभी नहीं हो पाया, अभी नहीं समझ आएगा, मतलब तो मैं आगे वाली वीडियोस में इसको कवर करूँगी रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के साथ। डिफरेंस बिटवीन लिबमेंसेक एंड द बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस वेजिटेशन। लिबमेंसेक में जो है नॉन बैक्टीरियल वेजिटेशन होता है इसके अंदर। लिबमेंसेक जो होता है मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, और मिट्रल आयोटिक इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। अकर्स ऑन बोथ सरफेस ऑफ द वॉल्व लीफलेट और द कस्प्स इन द वेल्व पॉकेट्स। Occurs along the line of the closure atrial surfaces of the AV valve and the ventricular surface of the semilunar valve. ग्रॉस अपीयरेंस में क्या दिखता है, मीडियम साइज होता है, मल्टीपल जनरली डू नॉट प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट वैल्यूलर डिफॉर्मिटी, ऐसे करके प्रेजेंट होता है। मीडियम साइज को होता है और मल्टीपल होते हैं। ये जो होता है ऑफ्टन लार्ज होते हैं, ग्रे होते हैं, टर्नी होते हैं, टू ग्रेनिश होते हैं, इरेगुलर होते हैं, सिंगल और मल्टीपल टिपिकली फ्राइबल होते हैं। और इसके बाद माइक्रोस्कोपिकली जो होता है इसके अंदर कंपोज्ड ऑफ फाइब्रिनॉइड मटेरियल विद सुपर इम्पोज्ड फिब्रिन एंड प्लेटलेट्स, थ्रोम्बा एंड नो बैक्टीरिया मतलब नॉन बैक्टीरियल वेजिटेशन होता है इसका। और द अंडरलाइंग एंडोकार्डियम शो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस शो होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ द कैपिलरीज एंड एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट्स दिखते हैं, इंक्लूडिंग द हेमेटॉक्सिलिन बॉडीज ऑफ ग्रॉस। माइक्रोस्कोपिकली इसके अंदर बैक्टीरियल में क्या दिखता है, कंपोज्ड ऑफ आउटर इओसिनोफिलिक जोन ऑफ फिब्रिन एंड प्लेटलेट्स कवरिंग कॉलोनीज ऑफ द बैक्टीरिया एंड डीपर जोन ऑफ नॉन स्पेसिफिक एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स। The underlying endocardium may show abscesses in acute bacterial endocarditis and inflammatory granulation tissue in the subacute bacterial endocarditis. तो इसी के साथ मेरा टॉपिक जो होता है कवर होता है, एंडोकार्डाइटिस आज का टॉपिक कवर होता है। तो मैं अपने टॉपिक्स कट कर लेती हूँ जो मैंने आज कंप्लीट किए हैं। और मैंने ये कंप्लीट कर दिया है। मैं ये ऊपर वाला टॉपिक जो है रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में कवर करूँगी, क्योंकि अभी मैंने रूमेटिक हार्ट डिजीज़ की वीडियो नहीं बनाई है, तो मैं उसके बाद आपको दूँगी, वो उसी में कवर करूँगी। मतलब ये मैंने कवर कर लिया है। लिबमेंसेक एंडोकार्डाइटिस मैंने कवर कर लिया है।
तो जो भी टॉपिक्स रह रहे हैं तो मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करो। और कोई वीडियो से रिलेटेड फीडबैक देना हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय।